धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत 24 भगवान के जन्म परिचय का लेकर के मोक्ष तक का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ स्वाध्याय करें, इसका लाभ लें। इसी भावना के साथ यह मैं स्वाध्याय का वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक पहुँचावें, ताकि प्रत्येक प्राणी को यह पता चल सके कि तीर्थंकर क्या हैं और वे कैसे थे और किस प्रकार से उनका वैभव था और किस प्रकार से उन्होंने सब कुछ त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो आज हम इसी श्रृंखला में स्वाध्याय करेंगे भगवान शांतिनाथ जी का। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभिः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री 24 पुराण एतन मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाचारेण पंडित श्री पन्नालाल विरचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोतार सावधानत्र श्रवन्तु। जय बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलो श्री शूल में तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। स्वेदूष शांत्या विहतात्म शांति शांति विधाता शरणं गतानां भूयात् भवत बल भूयात् भवत वक्कलेषु भयो शांतियो शांतिर्जनु में भगवान शरण्या। अपने राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने से शांति को धारण करने वाले शरण में आए हुए प्राणियों को शांति की विधाता और शरणागतों की रक्षा करने में सक्षम भगवान श्री शांतिनाथ हमारे संबंधी क्लेश और भावों की शांति के लिए अवतरणीय हों। वे हमारे सांसारिक दुख कष्ट हरें। इस प्रकार से स्वामी समद्भव स्वामी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति की। अब हम शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव का परिचय पढ़ते हैं। अपने जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश की पुंडिकरणी नगरी में किसी समय धनरथ नाम का राजा राज करता था। उसकी महारानी का नाम मनोहरा था। उन दोनों में मेघरथ और दृढ़ नाम के दो पुत्र थे। उनमें मेघरथ बड़ा और दृढ़ छोटा था। दोनों भाई परस्पर बहुत स्नेह रखते थे। एक के बिना दूसरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे सूर्य और चंद्रमा की तरह शोभित थे। इन दोनों के पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रताप, क्षमा, सत्य तथा त्याग आदि अनेक गुण स्वभाव से ही प्रकट हुए थे। जब दोनों भाई पूर्ण तरुण हो गए
तब महाराज धनरथ ने बड़े पुत्र मेघरथ का विवाह प्रियमित्रा और मनोरमा के साथ तथा दृढ़रथ का विवाह सुमित्र के साथ किया। नववधुओं के साथ अनेक क्रीड़ा कौतुक करते हुए दोनों भाइयों ने अपना समय सुख से व्यतीत करने लगे। पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि इनमें से बड़े भाई मेघरथ इस भव से तीसरे भव में भगवान शांतिनाथ होकर के संसार का कल्याण करेंगे और छोटा भाई दृढ़रथ धीरे धीरे भव में चक्रायुध नाम का उसी का भाई होगा और जो तीसरे भव में उसी का चक्रायुध नाम का भाई होगा, जो कि भगवान शांतिनाथ के गणधर होकर के मुक्ति प्राप्त करेंगे। कुछ समय के बाद प्रियमित्रा भार्या के गर्भ से मेघरथ के नंदीवर्धन नाम का पुत्र हुआ और सुमति देवी के गर्भ से दृढ़रथ के वर्षेन नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि के मध्य महाराज धनरथ इंद्र की तरह शोभायमान होते थे। एक दिन महाराज धनरथ राजसभा में बैठे हुए थे कि उनके दोनों पुत्र भी उन्हीं के पास बैठे थे। इतने में प्रियमित्र की दासी सुषेणा धनतुंड नाम का एक मुर्गा लाई और राजा से कहने लगी कि जिसका मुर्गा इसे लड़ाई में जीत लेगा उसे मैं 1000 दिनार दूंगी। यह सुनकर दृढ़रथ की पत्नी सुमित की दासी कंचना उसके साथ लड़ने के लिए ब्रजतुंड नाम का एक मुर्गा लाई। धनतुंड और ब्रजतुंड में खुलकर लड़ाई होने लगी। तभी सुषेणा का मुर्गा कंचना के मुर्गा को पीछे हटा देता तो कभी कंचना का मुर्गा सुषेणा के मुर्गों को पीछे हटा देता था। दोनों दल के मनुष्य बारी बारी से अपने मुर्गों की जीत पर हर्ष और तालियां पीटते थे। दोनों मुर्गों के बलवीर से चकित होकर के राजा धनरथ ने मेघरथ से पूछा कि इन मुर्गों में यह बल कहाँ से आया। तो राजकुमार मेघरथ का अवधि ज्ञान प्राप्त था, इसलिए वह शीघ्र ही ज्ञान के बल से पिता के प्रश्न का उत्तर नीचे के लिखे के अनुसार दिया। कब उसने कहा, इसी जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र में रतनपुर नाम का एक नगर है। उसमें किसी समय भद्र और धन्य नाम के 2 सहोदर भाई रहते थे। वे दोनों गाड़ी चला करके अपना पेट पालते थे। एक दिन उन दोनों में श्री नदी के किनारे एक बैल के लिए लड़ाई हो गई, जिसमें से वे दोनों एक दूसरे की हत्या कर कंचन नदी के किनारे पर श्वेतवर्ण और नामकरण नाम के जंगली हाथी हुए। वहाँ भी ये दोनों पूर्व के वैर के कारण आपस में लड़कर मर गए थे और मरकर उसी भाव में उसी नगर में शक्तिवर्सेन और शब्दसेन नाम के राजकुमारों के घर में मेढ़े की योनि में उत्पन्न हुए। वहाँ भी दोनों लड़कर के मरकर वर्तमान में ये मुर्गे हुए। ये दोनों पूर्व के वैर के कारण आपस में लड़ रहे हैं। उसी समय 2 विद्याधर आकर उन मुर्गों का युद्ध देखने लगे। तब राजा धनरथ ने मेघरथ से पूछा कि ये लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं। तब मेघरथ ने कहा कि महाराज सुनिए, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो विजयार्थ पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणी में कनकपुर नाम का नगर है। उसमें यह गरुण वेग और विद्याधर राज्य करता था। उसकी रानी का नाम धृतिसेना था और इन दोनों के दीवी तिलक और चंद्र तिलक नाम के 2 पुत्र थे। एक दिन वे दोनों भाई सिद्धकूट की वंदना के लिए गए। वहीं पर दोनों चारण रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन किए और विद्याधर पुत्रों ने विनय सहित नमस्कार कर
उनसे अपने पूर्व पूछे। तब उनमें से एक मुनिराज ने कहा कि धातकी खंड के द्वीप में ऐरावत क्षेत्र में तिलकपुर नाम का नगर में राजा अभय घोष राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम स्वर्ण तिलक था। तुम दोनों अपने पूर्व में उन्हीं राज दंपति के विजय और जयवंत नाम के पुत्र थे। कारण उत्पन्न होने पर तुम्हारे पिता अभय घोष संसार से विरक्त होकर के मुनि हो गए। मुनि होकर के उन्होंने कठिन तपस्या की और 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध लिया। फिर आयु के अंत में मर करके 16वें स्वर्ग में चित्त इंद्रिय और तुम दोनों और विजय और जयंत भी आयु के अंत में जीर्ण शरीर छोड़ करके वर्तमान में दीवी तिलक और चंद्र तिलक विद्याधर हुए हो। तुम्हारे पूर्व के पिता अभय घोष स्वर्ग के से चय करके पुंडरीक नगरी में राजा हेमानंद और महारानी मेघमालिनी के संयोग से धनरथ नाम के पुत्र हुए हैं। वे इस समय अपने दोनों पुत्रों के साथ मुर्गा युद्ध देख रहे हैं। इस तरह मुनिराज के मुख से आपके साथ अपने पूर्व का संबंध सुनकर के दोनों विद्याधर आपसे मिलने के लिए आए हैं। मेघरथ के वचन सुनकर के धनरथ तथा समस्त सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों विद्याधरों ने राजा धनरथ और कुमार मेघरथ को खूब सत्कार किया। दोनों मुर्गे ने भी अपने पूर्व सुनकर के परस्पर में बैर भाव छोड़ दिया और संन्यास पूर्वक मरण करके वे एक भूत मरण नामक वन में ताम्रचूल नामक का देव हुआ और दूसरा देव मरण कर नामक वन में कनकचूल नाम का व्यंतर देव हुआ। वहाँ जब उन देवों ने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व का विचार किया तब उन्हें शीघ्र ही पुंडरीकर्णीपुरी आकर के राजकुमार मेघरथ का खूब सत्कार किया और उनसे अपने पूर्व का संबंध बतलाया। इसके बाद उन व्यंतर देवों ने कहा कि राजकुमार, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है हम उनका बदला नहीं चुका सकते हैं, पर हम यह चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ चल कर के मानोसर पर्वत तक की यात्रा कर लें। राजकुमार मेघरथ तथा महाराज धनरथ की आज्ञा मिलने पर दोनों ने सुंदर विमान बनाया और उसमें समस्त परिवार सहित राजकुमार मेघरथ को बैठा करके उसको आकाश में ले गए और वे देव उन्हें क्रम से भरत, ऐरावत आदि क्षेत्रों में गंगा, सिंधु आदि नदियों, हिमवन, मेरु आदि पर्वतों के, पद्म, महापद्म आदि सरोवरों के और अनेक देशों के नगरों की शोभा दिखाते हुए मानोसर पर्वत तक ले गए। और राजकुमार मेघरथ प्रकृति की अद्भुत शोभा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। उसने समस्त कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की और स्तुति की और फिर उन्हीं देवों की सहायता से वह अपने नगर पुंडरीकर्णीपुरी को लौट आए। घर आने पर देवों ने उन्हें अनेक वस्त्राभूषण, मणिमालाएं आदि भेंट की और फिर अपने अपने स्थान पर चले गए। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय हम कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप से अनुरोध है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह तीर्थंकरों की कहानी प्रत्येक प्राणी के पास पहुंच करके उन तीर्थंकरों की महिमा को जान सके। जय जिनेन्द्र।